उम्मीद, उम्मीद उठो। आगू जान सोने दे। ये मुझे तुम्हारे कमरे में कौन लेकर आया? आगू जान, ना ये मेरा कमरा है ना आपका। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे रात में डर लग रहा था तो मैं आपके पास आके सो गई। अच्छा, जाने दो बस। वैसे तो आगो जान का किसी को ख्याल ही नहीं आता। जाओ यहाँ से, मैंने नहीं बात करनी तुमसे। आप नाराज हैं? हो भी तो, किसी को क्या। मैं हूँ ना आपकी करोड़पति पोती। बताएं आपको क्या चाहिए? रहने दो बस, तुमसे सिर्फ कोई बातें बनवा ले। बातों की माहिर और कामों की काहिल हो तुम। आगू जान, तो पहले ही मेरा नन्ना मुन्ना से दिल परेशान है, ऊपर से आपकी बातों की वजह से मेरा हार्ट फेल हो गया ना, फिर मुझे मत कहिएगा। चाय चाय। ये सुबह सुबह चाय की भीनी भीनी खुशबू से तो जिंदगी में बहार है, वरना पाशा साहब की डांट के बाद सब भाड़ है, उजाड़ है, जिंदगी बेजार है। मगर आगू जान, आप नाराज क्यों हैं? अरे अब रहने दो, मुझे तो याद भी नहीं। रात गई बात गई। मैं किस बात पे नाराज थी कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बात बहुत बड़ी थी। जब तक आप याद करेंगी तब तक जाकर हम नाश्ता कर लेते हैं ना। उम्मीद बाजी, बेगम साहिबा कह रही थी आपसे पैसे ले लूं, कुछ सामान लाना था। कौन सी ने चाची? जी। जो मैं इस साइड टेबल से निकाल लूं। अरे गिन के दिया करो ना। आगू जान, आपकी करोड़पति पोती ये 5,000 रुपए गिनते हुए अच्छी लगेगी क्या? अच्छा छोड़े ना इन बातों को, चलकर नाश्ता करते, मुझे भूख लग रही है। अरे ये भी कोई नाश्ता है करने वाला? नहीं खाना मुझे ये सब कुछ। मुझे निहारी और पराठा खाना है। आपको डॉक्टर ने ऑयली खाना खाने से मना किया है। अरे दफा करो ये मुए डॉक्टरों को। हमें मना कर देते और खुद वही चीजें मजे ले लेकर खा रहे होते। मैं तो कहती हूँ खुशी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। अरे पहनने से याद आया, मुझे पहनना ही तो था गरारा। कैसा गरारा? अरे बहुत अच्छा सा गरारा। मैं हया की शादी में भला क्या पहनूंगी अब? आपको कैसा गरारा चाहिए? ठीक वैसा जैसा मेरी शादी में जामा कलौत से आया था। फिर चले फिर। समीर, आगू जान को बुला लो, कमरे में होंगी, मैं लड़कियों को बुला लूं जरा। अच्छा जी चाची जान। उम्मीद, हया, नाश्ता ठंडा हो रहा है बेटा, आ जाओ। अम्मी, उम्मीद घर पर नहीं है, उसकी गाड़ी भी घर पर नहीं है। अगर इस दफा पार्थ साहब ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने 1 करोड़ लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे ऐसी बात का डर था, रोज से मुझे वहम हो रहा था। क्या हो गया जीनत? अरे होना क्या है, आपकी प्यारी भतीजी एक बार फिर घर छोड़कर चली गई है। यार हर वक्त का ये मजाक अच्छा नहीं होता वैसे। लो, करे कोई भरे कोई। अरे मेरी सांस बंद हो रही है हिलाल पाशा। अम्मी ठीक कह रही है, नहीं है उम्मीद घर पे। और उसके साथ कल हुई भी तो इतनी बुरी है, मतलब पाशा साहब ने सीधा ही साइकियाट्रिस्ट बुला लिया। इतनी सी शक्ल हो गई थी बेचारी की। चाची, आगू जान अपने कमरे में नहीं है, बल्कि पूरे घर में नहीं है। क्या? लो, भला तुम अकेले कैसे रहोगी? किसने कहा आपको कि मैं अकेले रहूंगी? आगू जान के साथ रहूंगी, उनको भी लेके जाऊंगी और फिर कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। जो वो कहती है ना वो करके दिखाती है। अरे यार, आगू जान की तबीयत खराब हो गई होगी, वो जरूर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई होगी। इनकी तबीयत तो ठीक थी, दोनों ने साथ ही नाश्ता किया था। लो, आगू जान को ले गई साथ, आगू जान को ले गए, वो भी हमेशा के लिए। जब इतनी बड़ी रकम आ जाती है ना किसी के हाथ में, तो फिर मनमानी ही करते। चाची का ख्याल नहीं आया उसे।
आगो जान। तो क्या तुमने भी जाना था साथ? नहीं, मैं इतना अच्छा घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? मुझे तो टेंशन हो रही है, अगर ये बात पाशा साहब को पता चली ना तो बहुत बुरा होगा। मुझे बस आगो जान की फिक्र है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो संभाले, आ जाएगी उम्मीद। हेलो, ठीक है, ओके ओके ओके। मिल गई? वलीद की अम्मी की कॉल थी, वो लोग घर आ रहे हैं। या अल्लाह, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी जब दुल्हन ही घर पे नहीं है? दुल्हन तो मौजूद है, बस उम्मीद नहीं है। हाँ हाँ, दुल्हन की बहन। ज़ीनत, वैसे कभी कभी मुझे तुम्हारी भी समझ नहीं आती। क्या करें ना यार इनका। समझ नहीं आती क्या करेंगे।